हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट क्या होता है, टैली में यूनिट मेजरमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यूनिट मेजरमेंट केवल सिंपल है। सिंपल नहीं है, इसमें कंपाउंड भी यूनिट मेजरमेंट होता है, जिससे एक यूनिट से दूसरे यूनिट को भी मेज़र किया जाता है। एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमने चावल खरीदा 1 कुंटल खरीदा, और मान के चलिए कोई कस्टमर हमको ऐसा मिल गया जिसको केवल 200 ग्राम चावल चाहिए। तो क्या करेंगे, इस स्थिति में हमने खरीदा कुंटल के रेट में और हमको बेचना है ग्राम के रेट में, तो वो कैसे होगा। तो वो आप कंपाउंड यूनिट मेजरमेंट के अंतर्गत ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए चलते हैं अपने टैली में। सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो के फीचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो फीचर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो आपको यूनिट मेजरमेंट बनाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। ये इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आगे हम यूनिट मेजरमेंट का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो हम आज इस वीडियो में हम यूनिट मेजरमेंट क्या होता है उसके लिए F11 फीचर पे जाएंगे, या कीबोर्ड से F11 बटन भी दबा सकते हैं। अकाउंटिंग फीचर पे जाएंगे और एंटर करेंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा मेंटेन अकाउंट ओनली, तो इसको कर देंगे नो। जैसे ही नो करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि केवल मेंटेन अकाउंट ओनली पहले यस था, तो कहने का अर्थ ये है कि केवल अकाउंट ही मेंटेन करेगा ये टैली। लेकिन जैसे ही हम नो करेंगे तो टैली हमको अकाउंट के साथ साथ अन्य फीचर भी एक्टिवेट कर देता है, जैसे इन्वेंट्री। उसके बाद हम चलते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंटर करके, या कंट्रोल ए बटन भी आप दबा सकते हैं डायरेक्टली। इसके बटन दबा के बाहर आइए और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेंट्री इन्फो का। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे बात करने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे ही आधारित है। तो सबसे पहले आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ क्रिएट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने किसी एक्सरसाइज पे, और इसको हम करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। जैसे मान के चलिए हमने एक एक्सरसाइज बनाया है, जिसमें आप 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि परचेज किया गया है राइस 2 कुंटल एट द रेट 4000 पर केजी के हिसाब, पर कुंटल के हिसाब से, यानी कि कुंटल में खरीदा गया है, और जब बेचने की बारी आई तो यहाँ कुंटल में भी बेचा गया है और किलो में भी बेचा गया है। तो 1 कुंटल 2 केजी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होगा कि अगर 2 केजी का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेगा टैली ऑटोमेटिक। या कई बार आप देखेंगे कि ग्राम में भी बेचा गया है, 1 केजी 300 ग्राम। तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगी अगर सिंपल मेजरमेंट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको कंपाउंड मेजरमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए हम टैली में चलते हैं और इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर जाएंगे और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल कुछ यूनिट्स बनाने होंगे, उसके बाद कंपाउंड बनेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं सिंपल। सिंपल में क्या है, ग्राम। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर बटन दबा के। उसके बाद आप बनाएंगे यहाँ पे किलोग्राम। इसका फॉर्मल नेम केजी, उसका शॉर्ट में सिंबल नेम लिखेंगे केजी, और फॉर्मल नेम में किलोग्राम। यहाँ फुल नेम डाला जाता है। उसके बाद हम बना लेंगे यहाँ पे कुंटल। इसमें शॉर्ट में हम लिख देते हैं KTL। उसके बाद इस पे हम कुंटल लिख देंगे और यहाँ आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया सिंपल यूनिट्स। उसके बाद हम इसको बनाने वाले हैं कंपाउंड यूनिट्स में। जैसे मान के चलिए कि अभी ये 3 आप देख रहेंगे, इसके बटन दबा के हम बाहर निकल रहे हैं।
तीन जो आप देख रहे हैं अलग अलग मेजरमेंट है, इनका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। अभी संबंध बनाने के लिए हमको पहले बनाना पड़ता है। तो KTL क्या होता है, कुंटल को हमने लिखा था, शॉर्ट में इसको लिखे थे। देखेंगे कि ग्राम, केजी और कुंटल, इसमें 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है और 1 कुंटल में 100 केजी होता है। इस तरह से इसका एक अलग ही हम यूनिट बनाएंगे कुंटल के नाम से। तो कुंटल के नाम से बनाने से पहले अगर मान के चलिए हमको बेचना है किसी को केजी और ग्राम का पहले रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद कुंटल और केजी ग्राम का। तो इस तरह से हम बना लेंगे। वो हम यहाँ से करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ टाइप में, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में हम बनाने वाले हैं पहले किलो का, केजी ऑफ 1000 ग्राम। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ग्राम, यानी कि किलो आपका 1000 ग्राम के बराबर हो। ठीक है, इसके कहने का अर्थ ये है। उसके बाद ये आपका किलो का हो गया। अब केजी ऑफ ग्राम में कभी भी हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो मान के चलिए 1 किलो हम खरीदते हैं, तो उसको जब बेचेंगे तो 100 ग्राम में बेच सकते हैं, क्योंकि उसका रिलेशन बन गया केजी और ग्राम का। यहाँ पर अब हम कुंटल का बना लेंगे, कुंटल ऑफ 100। अब आगे केजी नहीं सेलेक्ट करेंगे, अभी जो बनाए थे इससे पहले केजी ऑफ 1000 ग्राम, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तब जाके यहाँ पे अब हमारा एक रिलेशन बन जाएगा कुंटल, केजी और ग्राम का एक साथ। और कोई भी आइटम अब सेलेक्ट करेंगे, खरीदेंगे, तो हम इसी में खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेट के लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके बटन दबा के और यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेते हैं। स्टॉक आइटम क्या है, जो भी हम आइटम बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं वो आइटम हम बना लेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो हम बनाए थे इसमें से ही हम बना लेते हैं राइस का एक। ठीक है, राइस चावल का बनाएंगे। स्टॉक आइटम पे क्लिक किए, क्रिएट पे क्लिक किए और यहाँ से अपना स्टॉक आइटम बना लेंगे। और अंडर में हम बनाएंगे, यहाँ अंडर इसका ग्रुप बनाया जाता है कि किस ग्रुप में आता है। तो हम मान के चलिए ये बना लेंगे, हम ग्रॉसरी से रिलेटेड है, या ये लिख लेते हैं कि राशन से रिलेटेड है। Alt+C बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे राशन। राशन से रिलेटेड ये हमारा ग्रुप है, तो इसको हम डालेंगे राशन के ग्रुप में। उसके बाद जब इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब केजी, कुंटल नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे कुंटल ऑफ 100 केजी ऑफ 1000 ग्राम। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए कि अगर मान के चलिए परचेज करते समय हम कुंटल में भी खरीद लेते हैं किसी भी रेट में, तो हमको ग्राम में बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टैली ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि उतने ग्राम का अमाउंट कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब स्केप करके पीछे चलिए और यहाँ पे हम चलते हैं बाहर। इसको देखना होगा तो स्टॉक आइटम में ही आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आपने राइस बनाया है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाला है कुंटल ऑफ 100 केजी ऑफ 1000 ग्राम। अब चलते हैं बाहर। बाहर चलने के बाद हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और अब हम राइस को परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। परचेज के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की F8 बटन, या हम डायरेक्ट परचेज के लिए शॉर्टकट की क्या होता है F9 बटन, और या तो कीबोर्ड से हम दबा सकते हैं या माउस से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो भी परचेज का है इनवॉइस खुला हुआ है। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको कुछ डाल देना है, जैसे हम कुछ भी डाल दे रहे हैं 1 2 3। और यहाँ पे हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे नगद, तो कैश अपना डाल लेंगे, कैश का लेजर। कैश में हमारा कंपनी नया है इसलिए कैश में पैसा नहीं होगा, इसलिए हम इसमें कुछ पैसा डाल देंगे। पैसा इसलिए डालेंगे कि नेगेटिव का एरर ना आए। तो कैश का लेजर ओपन करने के लिए कैश पे ही क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंटर बटन दबा देंगे तो आपका कैश का जो लेजर है ओपन हो जाएगा। इसमें हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट डाल लेंगे। मान के चलिए हम डाल लिए 2 लाख। उसके बाद इसको एक्सेप्ट, जो हमारा कैश का खाता है उसमें अब 2 लाख रुपए हो गए। अब कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे तो उसमें नेगेटिव का एरर नहीं आएगा, ये नहीं दिखाएगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अब चलते हैं
ऑर्डर रेफरेंस में जो कुछ डालना होगा तो डाल लेंगे। ऑर्डर रेफरेंस क्या होता है आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि ऑर्डर रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर बनाना होगा। परचेज लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक परचेज का अकाउंट बना लेंगे। परचेज को अंडर परचेज में ही डाला जाता है, तो परचेज अकाउंट के अंदर ही डाल देंगे और इसमें आपको इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड इसको इनेबल रखना है, यस। उसके बाद आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक ही आइटम बनाया था राइस, तो उसको स्पेस बटन दबाएंगे तो वो साइड में आपका लिस्ट आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी लिखने के लिए हम यहाँ पे एक रूल यूज़ करेंगे। पहले हम सेपरेट करेंगे, जैसे मान के चलिए हमको 5 कुंटल 50 किलो और 500 ग्राम खरीदना है, तो इस तरह से हमने डैश दे के डालना होगा। और आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये KTL में आएगा, यानी कि कुंटल में आएगा, यानी कि 5 कुंटल 50 kg 500 ग्राम हमने राइस खरीदा। रेट क्या है, रेट हम डाल लेते हैं, रेट मान के चलिए हम डाल लेते हैं इसमें 6000 पर कुंटल। अब ये कुंटल का रेट में हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और ये हमारा परचेज का जो भी आइटम है वो परचेज होगा। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे बाहर इसके बटन दबा के यहाँ स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। Alt F1 बटन दबाएंगे तो आपने राइस खरीदा है और कितना खरीदा है, 5 कुंटल 50 kg 500 ग्राम, इस तरह से हमने खरीदा है। फिर एक और एंट्री कर लेते हैं इस तरह से। आप अब चलेंगे, अब इसको बेचेंगे। जब बेचेंगे तो हम इसको ग्राम में भी बेच सकते हैं। चलिए वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहाँ पे सेल्स का आपको लेजर ओपन करने के लिए F8 बटन दबाया जाता है या माउस से डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 डाल ले रहे हैं हम। और यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे कि आप जब सेल कर रहे हैं तो कैसे सेल हो रहा है। अगर मान के चलिए किसी को उधार बेच रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो Alt C बटन दबा के उसका लेजर बना लेंगे, खाता सन्ड्री डेबिटर में डाल के उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये पार्टी नेम हो गया, वो उधार बिक्री के लिए। अभी नगद बेच रहे हैं तो नगद हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो कैश आ रहा है तो कैश को सिलेक्ट कर लेंगे कि कैश वाले में खाते में चला जाए वो पैसा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नगद में भी आप देख रहे होंगे कि नगद जैसे कैश भी सिलेक्ट किए तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन आया, डिस्पैच डिटेल वगैरह, डिलीवरी नोट, ऑर्डर नोट, ये सारे जो डिटेल आ रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे बायर्स का डिटेल डाल सकते हैं। जैसे किसी मोहन नाम के व्यक्ति ने हमसे ये माल खरीदा है, भले उसने कैश दिया है, उसका एड्रेस जो भी होगा वो हम डाल देंगे और आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ हमारा सेल्स का कोई भी लेजर नहीं बना है, इसको बना लेंगे। Alt C बटन दबाएंगे और इसका लेजर बना लेंगे। सेल्स का लेजर हमेशा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत ही बनाते हैं। इसमें इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को इनेबल रखेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब हम जो भी आइटम बेचना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेस बटन दबाएंगे तो जो भी हमारे पास लिस्ट रहेगा वो आपको दिखेगा, उसकी क्वांटिटी भी दिखेगी आगे कि आपने 5 कुंटल 50 kg और 500 ग्राम खरीद रखा है, आपके अब स्टॉक में है। हम राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी क्वांटिटी बताना होगा कि क्वांटिटी हम कितना बेच रहे हैं। मान के चलिए हमको 10 किलो बेचना है। 10 किलो बेचने के लिए क्या करेंगे, या 50 किलो बेचना है तो 50 किलो बेचने के लिए क्या करेंगे, इसकी जब क्वांटिटी डालेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे 0 क्योंकि ये एक 0 कुंटल के लिए होता है। दूसरा 0 आप लिख लेंगे, दूसरे 0 की जगह पे हम 50 लिख लेंगे कि हम 50 कुंटल 50 kg बेच रहे हैं, ये kg के स्थान पे है। फिर डैश दिए, फिर 0 ग्राम कि आप 50 kg ही केवल बेच रहे हैं, यहाँ पे यूनिट केवल कुंटल में आएगा। यहाँ पे अब आपको रेट डालना है। जैसे मान के चलिए हमने किस रेट में ख़रीदा था, इसको कुछ बढ़ा के बेचेंगे तभी हमको प्रॉफिट होगा। तो हम देखेंगे कि रेट हमने किस रेट में ख़रीदा था। इसको देखने के लिए कि हमने किस रेट में ख़रीदा था, Alt S बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे
दिख जाएगा जो भी आइटम आपने ख़रीदा होगा। तो हमने ख़रीदा है यहाँ 60 रुपये पर केजी या 6,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से, यानी कि 60 रुपये का 1 किलो हुआ। तो यहाँ पे हम इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यहाँ रेट डाल देंगे 7,000 पर कुंटल। कुछ बढ़ा के नहीं बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ इस तरह से हम कुंटल ऑटोमेटिक यहाँ पे यूनिट ऑफ में आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 50 किलो हमने बेचा है। इसमें देखिएगा स्टॉक आइटम में हमने कितना ख़रीदा था, 5 कुंटल 50 किलो और 500 ग्राम। तो इस तरह से हमको दिखेगा यहाँ पे कि हमने 50 किलो बेच दिया। अब देखिए स्टॉक समरी में आप देखेंगे कि राशन अल्ट F1 दबाएंगे तो यहाँ दिखेगा राइस केवल 5 कुंटल रह गया आपके पास, 5 कुंटल 500 ग्राम। अब 50 केजी इसमें नहीं दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये आइटम कम हो गया। दूसरी चीज़ आपका रेट भी इसमें आप देखे होंगे, अकाउंटिंग वाउचर ओपन करिए, पेज अप बटन दबाइए तो आपको रेट भी दिखाएगा उसी हिसाब से। 3500 रुपया हो गया आपका केवल 50 कुंटल का, क्योंकि 70 रुपये पर केजी के हिसाब से होगा। 7 5 35, ये 3500 रुपया आपका 50 किलो का हो गया। तो इस तरह से ये किलो के रेट में भी निकाल रहा है। एक और हम सेल्स कर लेते हैं। सेल्स करने के लिए एक और रेफरेंस नंबर डालेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कैश, और फिर हम सेल कर लेते हैं राइस। इसमें अब बेचेंगे हम 50 ग्राम केवल। तो 50 ग्राम बेचने के लिए 0 डैश केवल 500 ग्राम हमको बेचना है। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट किया और रेट वही डाल दिया 7,000 पर कुंटल के हिसाब से। तो ऑटोमेटिक आपका 35 रुपये हो गए 500 ग्राम के। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारा आइटम भी बिक गया। इसमें आप देखेंगे स्टॉक समरी में जाके यहाँ पे आपको टोटल अल्ट F1 बटन दबाएंगे तो आपके पास केवल 5 कुंटल ही चावल बचे हुए हैं, जिसको आपने 6,000 पर कुंटल के रेट से ख़रीदा था। 30,000 रुपये इसके आपके स्टॉक में आइटम बचे हुए। अब आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो आपको यहाँ पे ग्रॉस लॉस अभी इतने रुपए का हो रहा है, क्योंकि अभी तक पूरी आइटम बिकी नहीं है। पूरा आइटम स्टॉक बिक जाता है तो ही आपको प्रॉफिट और लॉस देखना होता है, तभी आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।